हमारे खुद के घर का कंफर्ट जो अलग ही होता है, एंड उसमें से अगर बड़ा लग्जरी घर हो एंड वही घर आप अपने साथ हर एक जगह लेके जा सको तो और क्या चाहिए। दैट्स वॉट दिस थिंग इज। घर में क्या रखते हैं हम, टीवी 35 इंच, 45 इंच, 55 इंच का पिलर टू पिलर कर्व ओ एलईडी डिस्प्ले आता है इसमें। ध्यान क्या रखते हैं हम, एक अच्छा साउंड सिस्टम, होम थिएटर, 36 स्पीकर। कभी सुना आपने किसी गाड़ी में, एंड राइट नाउ इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम, 36 स्पीकर का AKG का जो है वो साउंड सिस्टम आता है इसमें। ध्यान क्या रखते हैं, फ्रिज, सेंटर आर्मरेस्ट भी जो है इसका कूल्ड रेफ्रिजरेटर आता है। एंड इवन घर जैसे पूरा यहाँ पे जो है वो बेड लगा के आराम से सो भी सकते हो। दिस थिंग इज एब्सोल्युटली इनसेन। एंड ये वीडियो के एंड तक जो है आप एक वाव फैक्टर होते जाओ कि ये सारे फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी भी एक गाड़ी में आती है। रेंज रोवर भी इसके सामने जो एक मिड साइज SUV दिख के आती है। मैं हूं दीप, यह है न्यू अपडेटेड फेसलिफ्ट 2025 कैडिलैक की एस्केलेड स्पोर्ट्स प्लैटिनम। 6.2 लीटर का V8 इंजन आता है इसमें, 420 हॉर्स पावर का। हमेशा से मैं कहता रहा हूँ जितने भी बार एस्केलेड मेरे पास आएगी हर एक टाइम जो आपके लिए मैं इसका वीडियो लेके आऊंगा। आगे जाके भी इसका लॉन्गर ESV वर्जन जो राइट नाउ वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन SUV है, एंड इसका क्रेजी सुपर चार्ज जो है V वर्जन का भी मैं वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा। एंड इवन ये गाड़ी कंट्री में फर्स्ट लॉट जैसी लैंड हुआ था, स्ट्रेट अवे जो है मैं आपके लिए वीडियो लेके लिटरली गाड़ी जो है हमने अनपैक की थी। वो फर्स्ट इंप्रेशन जो एक मैंने आपको शो किए थे, ये वीडियो में जो हम इन डेप्थ जाएंगे पूरा इसके एक्सटीरियर इंटीरियर में टेक्नोलॉजी आती है, फंक्शनलिटी आती है गाड़ी के, उसी में से ये जैसे करंट जनरेशन 2021 में आया था, इवन तभी भी ये गाड़ी गेम चेंजर थी। वो टाइम पे इसमें 38 इंच का जो है कर्व OLED डिस्प्ले आता था। पहली गाड़ी थी वो ऐसा कर्व OLED डिस्प्ले आने वाली, देन साउंड सिस्टम एंड बाकी सारे हाईलाइट फीचर्स भी हो गए गाड़ी के। एंड नाउ दिस टेक्स इट अ स्टेप फर्दर। ऑफकोर्स फेसलिफ्ट के बाद पहले जैसे आपको हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ ऊपर हेडलाइट्स आते थे, वर्टिकल डे टाइम रनिंग लाइट्स आते हैं, अभी आपको वर्टिकल हेडलाइट सेटअप आता है, ऊपर थोड़ी सी और डे टाइम रनिंग लाइट्स आती है जो यहाँ पे सेम वर्टिकल वे में कंटिन्यू होती है, एंड वही आपके टर्न इंडिकेटर्स भी है। एंड इवन उसके अंदर का आप अटेंशन टू डिटेल देखो जो 3D इफेक्ट उन्होंने दिया है। एंड ये सारे जो वर्टिकल LEDs देख रहे हो इसके मेन हेडलाइट सेटअप है, छोटे LEDs है बट काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस जो है ये LED पूरा सेटअप आता है। नीचे के जो इसके हाई बीम है, क्योंकि पहले जैसे ऊपर हेडलाइट का सेटअप था, सामने वाले गाड़ी के इवन लो बीम पे जो है काफ़ी आंखों में जाता था, तो इसलिए उन्होंने अभी हेडलाइट सेटअप नीचे दिया है। बट अलग से आप छोटी और एक LED देख रहे हो नीचे, वो एक्चुअल में इसके जो है वो आप फॉग लैम्प या कॉर्नरिंग लैम्प जो है वो समझ सकते हो। देन ये सारा प्लास्टिक की जो है उसके ऊपर केसिंग है, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, एंड काफ़ी ज़्यादा इजीली जो है वो प्रेस भी हो जाता है, सो नॉट अ गुड फीलिंग जो इसका केसिंग पूरा। एंड पहले जैसी ये गाड़ी में वेलकमिंग लाइट्स के फंक्शनलिटी आते हैं, बेसिकली अगर आपके पॉकेट में की आप गाड़ी को अप्रोच करते हो सीक्वेंशियल वे में जो वो ग्लो करते हैं, स्पेशली वर्टिकल जैसे एक एक LED स्लॉट होते जाते हैं। देन पहले जैसे स्टीयरिंग व्हील के आगे कैडिलैक का क्रैश था वो इल्यूमिनेट होता था, अभी जैसे बड़ा डिस्प्ले आता है आपको एकदम गाड़ी के सेंटर में वो डिस्प्ले में कैडिलैक का क्रैश दिया गया है, वो भी इल्यूमिनेट होता है। बट मेनली अभी 2025 मॉडल ईयर से जो मेन कैडिलैक का लोगो है वो भी इल्यूमिनेट होगा। अगर आप इसका V मॉडल लेते हो तो यहाँ पे पूरा ग्रिल में तक आपको इल्यूमिनेशन आती है, बट यहाँ साइड में जो इसका रनिंग बोर्ड है उसके नीचे भी लाइट है, डोर हैंडल इल्यूमिनेट होते हैं, इवन टेल लैंप्स भी जो एक सीक्वेंस में जो आपको वेलकम करते हैं। दूसरा चेंजेस है यहाँ माइनर जो ग्रिल की आउटलाइन है, एंड ये जो सारे आप ग्रिल का डिज़ाइन देख रहे हो वो भी कैडिलैक के क्रैश के शेप में ही आएगा, डिपेंडिंग आप कौन सा मॉडल लेते हो। इसके के नीचे आता है एक स्पोर्ट्स, तो उसमें आपको जो पूरा सिल्वर लोगो आएगा, ये स्पोर्ट्स प्लैटिनम में ओरिजिनल कैडिलैक का लोगो आता है। देन इसमें प्रीमियम लग्जरी ट्रिम वगैरह भी आते हैं, सारा क्रोम की ट्रीटमेंट आएगी। वही आपको नीचे लोगों के 360 कैमरा का जो सेंसर आता है, वॉशर नहीं आता, बाकी रेडार्स एंड ऊपर कैमरा सिस्टम देख रहे हो, क्योंकि इसमें सुपर क्रूज हैंड्स फ्री ड्राइविंग का भी जो है वो सिस्टम आता है। राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है इंडस्ट्री में। देन एक सेंसर आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो कि ऑफकोर्स गाड़ी में नाइट विजन भी आता है। एंड नाउ इवन आप यहाँ हेडलाइट सेटअप साइड से देखोगे, जैसे वो प्लास्टिक का केसिंग कंटिन्यू होता है एकदम साइड से अपर राइट जो कॉर्नर है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिख के आता है। हाउएवर साइड प्रोफाइल में अभी मेन 2021 से चेंजेस है इसके डोर्स। पहले से ही आपको सॉफ्ट क्लोज डोर गाड़ी में आते रहे, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक साइड स्टेप जैसे आते हैं, बट आप डोर देख रहे हो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, क्योंकि इसमें अभी जो वो इलेक्ट्रिक मोटर्स आते हैं, कंप्लीटली मोटराइज जो है वो डोर है, इसलिए आप इसको खोलने या इसे बंद करने जाओगे थोड़ा आपको हैवी फील होगा, क्योंकि आपको उसको पुश करना नहीं है, एक्चुअल में जस्ट असिस्ट करना है, वो अपने आप जो है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर है बंद हो जाएगा। देन सॉफ्ट क्लोज फंक्शनलिटी आती है, इवन ओपन करते टाइम जो हल्के से इसको असिस्ट करना है ये ओपन हो जाएगा।
इसमें आगे जाके एक सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है, तो उसके बाद इधर ड्राइवर ब्रेक प्रेस करता है तो ड्राइवर साइड डोर बंद हो जाएगा। देन जो बीच में स्क्रीन आती है उसमें से भी ये चारों डोर जो है गाड़ी के आप कंट्रोल कर सकते हो। देन जो लैच आता है वो एक बार पुल करना है, डोर जो है वो क्लोज या ओपन हो जाएगा। ये मेरा गेस है कि इनको जो है ये चीज़ के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज करने से बाकी मैन्युफैक्चरर्स आजकल करते हैं, विच इज़ अ सैड थिंग। होपफुली वैसे ना करें, बट बाद में वो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ओवर द एयर अपडेट जो आते हैं उसमें ये फीचर भी आपको मिल जाएगा। एंड जो अटेंशन टू डिटेल भी आते हैं, इवन ये डोर हैंडल देखो, जो आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो भी एक कैडिलैक का लोगो जिस शेप में आता है उसी में है। एंड देन ये एक्चुअल डोर हैंडल ऐसे ओपन नहीं होता, ये फिक्स्ड है। इसके अंदर जो आपको बटन दिया गया है, जो आपको चारों डोर पे कीलेस एंट्री की फंक्शनलिटी आती है, तो वो बटन जो आपको प्रेस करना है, देन डोर जो है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मैंने कहा था मोटर आते हैं, वो रिलीज हो जाता है। देन जैसे मोटर है देखो बंद नहीं हो रहा, हर एक पोजिशन पे जो ला के आप इसको रोक भी सकते हो। हाउएवर ये गाड़ी का मेन हाईलाइट रहा है पहले से इसका जस्ट शेयर साइज। इसकी जो ESV वर्जन है वो राइट नाउ मैंने जैसे कहा था वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन SUV है एट 227 इंचेस, बट उसको अभी जस्ट बीट किया है जो कैडिलैक की इलेक्ट्रिक वर्जन आती है IQ, उसके लॉन्गर वर्जन में ऑफकोर्स स्टिल मार्जिनली। एंड वो IQ का भी मैं वीडियो काफ़ी सून आपके लिए लेके आने वाला हूँ। बट इवन इसमें आपको 120.9 इंचेस का जो है व्हील बेस आएगा, 221 इंचेस जो है गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है। बट उसी के साथ साथ इवन आफ्टर अब ये 2025 में 24 इंच के ये मैसिव रिम्स रहने के बाद भी देख सकते हो कितना व्हील वेल एरिया है। एंड ये 24 इंच के आपको ऐसे सिल्वर में ही आएंगे, V मॉडल्स में जो ब्लैक आउट आएंगे उसके अंदर जो है थोड़ी सी प्लास्टिक की केसिंग है। एंड ये अभी करंटली आपको 285/40 R24 का सेक्शन का टायर आएगा। एंड इस पे मेन चीज़ आप नोटिस करोगे गाड़ी के ब्रेक्स, क्योंकि इतने मैसिव रिम्स है, ब्रेक्स जो एकदम छोटे दिख के आते हैं। एंड ब्रेकिंग में भी थोड़े से मुझको जो है वो डिफरेंसेस फील हुए प्री फेसलिफ्ट मॉडल से। ऑफकोर्स ड्राइविंग पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ ऊपर जो है फेंडर पे भी लोगो देख रहे हो। सो प्री फेसलिफ्ट में एक्चुअल में वो लोगो जो है वो यहाँ पे आपके C पिलर पे दिया जाता था। इसके लॉन्गर ESV वर्जन में स्टिल वो लोगो वहाँ पे फेंडर पे नहीं, यहाँ पे C पिलर पे ही दिया जाता है। सो एक शॉर्ट एंड ESV में एक डिफरेंस किया है। एंड यस गाड़ी में एयर सस्पेंशन आते हैं, लोवेस्ट एंट्री एग्जिट राइड हाइट सेटिंग आती है। ये जो आप करंटली राइड हाइट देख रहे हो ये आपकी नॉर्मल ड्राइविंग राइड हाइट है, 2 और ऑफ रोड सेटिंग आते हैं। ये है गाड़ी इसके लोएस्ट राइड हाइट सेटिंग में एंड ये मैक्सिमम राइड हाइट सेटिंग में। एक अच्छा रखा है कि ये सारे कंट्रोल्स के फिजिकल बटन जो है, जो ड्राइवर साइड डोर होता है वहाँ पे सारे आपके ड्राइव मोड सिलेक्ट करने के, एयर सस्पेंशन, 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, सारे कंट्रोल्स वहीं पे दिए गए हैं। एंड नाउ कमिंग टू द रियर ऑफ द व्हीकल, माइनर चेंजेस है। जैसे ये टेल लाइट्स भी पहले आपको ये सिंगल LED बार आता था, अभी 2 बार जो है वो कंटिन्यूस जलते हैं। एंड इवन उसका अंदर का अटेंशन टू डिटेल है। एंड जो कैडिलैक का काइंड ऑफ वी के सारे लाइंस का डिज़ाइन आता है वो यहाँ पे, इवन आपके साइड मिरर पे जो टर्न इंडिकेटर्स आते हैं उस पर, बॉनेट पे जो वो सेम लाइंस देखने मिलेंगे। एंड देन जस्ट ये जो है डिफरेंट थोड़ा सा पैनल आएगा और शार्पर कट के साथ। बट यहाँ पे आप कहीं भी देख रहे हो इसका टेल गेट ओपन करने का बटन नहीं है। यहाँ पे एक बटन दिया गया है बट इसमें स्प्लिट ओपनिंग टेल गेट आता है। मुझे जो उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, सिर्फ ये ग्लास ओपन हो जाती है। क्विकली आपको जो अंदर निकालना है या अंदर रखना है तो यहाँ से आप बंद कर सकते हो। बट जैसे रियर वाइपर भी यहाँ पे हिडन आता है, वो यूजुअली यहाँ पे रहता है जब भी आप चलाते हो, और जो वो ऊपर हाइड हो जाता है। ये हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स यहाँ पे आते हैं। 2 लेंस देख रहे हो, क्योंकि इसका इनसाइड रियर व्यू मिरर भी जो है वो डिजिटल है, तो आपका स्टैंडर्ड रिवर्स कैमरा है उसका लेंस है, तो दोनों का जो है पीछे वॉशर दिया गया है। तो इसमें बता रहा था टेल गेट ओपन करने का बटन कहीं भी नहीं है। सो एक्चुअल में कैडिलैक का लोगो है वो आपको जोर से ऐसे प्रेस करना है, वही इसका इलेक्ट्रॉनिक बटन है, टेल गेट ओपन हो जाएगा। एंड यही मेन गाड़ी की जो वो हाईलाइट है कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन व्हीकल। इवन अभी इसका 3rd रो ऊपर रहने के बाद भी जो है मैं आराम से इसमें पीछे जो है वो फिट आ सकता हूँ, सी दिस स्पेस कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन व्हीकल। इसके ESV वर्जन में जो है पूरा का पूरा 3rd रो ऊपर रहने के बाद भी जो है वो सो सकते हैं। देन यहाँ पे आपको मेन जो मैंने साउंड सिस्टम बताया था, जो 166 mm 100 mm के जो मेन वूफर आते हैं, सब वूफर आते हैं यहाँ पीछे दोनों साइड दिए गए। एंड उसी में से इसका जो 3rd रो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड है, उसके बटन आते हैं। 2nd रो यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हो, बट मैन्युअली आगे जाके जो वो ऊपर करना है।
देन फाइनली इसका इंटीरियर, जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड ये डोर भी जो है पूरा वाइड ओपन होता है। लिटरली ये बीच वाले एरिया में मैं घूम फिर सकता हूँ, यहाँ बैठ के जो है आपको सारा एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स ये सीट स्टिल जो है आगे पीछे स्लाइड होती है, जिसका लीवर यहाँ पे आता है, एंड जो दूसरा लीवर देख रहे हैं उससे वो सीट जो है वो टम्बल डाउन हो जाएगी। बट उसके पहले एज ए सेड, अगर इलेक्ट्रॉनिक डोर होता तो जस्ट एक बार ये लैच टैप करने से जो है वो बंद हो जाता। अभी मेरे को हल्के से खींचना है, अपने आप बंद हो जाएगा। देन ऑफ कोर्स सॉफ्ट क्लच फंक्शनलिटीज़ आती है। अभी फेस लिफ्ट के बाद चेंजेस की बात की जाए, सीट्स वगैरह, उसका डिज़ाइन कैडिलैक का जैसे क्रेस्ट आता है, सारी चीज़ सेम ही आएगी। इवन ये स्क्रीन भी थोड़े से स्क्रीन के इंटरनल जो है वो चेंज किए गए, एंड ये एरिया भी पहले से सिमिलर आएगा। ऑफ कोर्स सारा लेदर रैप में जो है वो अच्छे से किया गया है। पीछे हीटेड सीट्स आते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आते। ऑल्दो इतना कुछ बड़ा फीचर नहीं है, बट मुझे नहीं समझा क्योंकि एक हुंडई पैलिसेड में तक पीछे आपको वेंटिलेटेड सीट्स आ जाएंगे। HDMI पोर्ट्स, टाइप सी पोर्ट्स, ये सारा स्क्रीन के लिए दिया गया है। 3 जोन का अलग से क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है। यहाँ पे शेड्स तक नहीं आते, ये भी आज तक समझा नहीं, बट ऑफ कोर्स टिंटेड पूरे डार्क प्राइवेसी ग्लास आते हैं। स्पीकर्स मैंने स्टार्ट में बोले थे पूरे रूफ में फ्रंट से लेके वो आएंगे। यहाँ पे आपको रूफ माउंटेड AC वेंट्स तक आते हैं। चेंजेस के मामले ऑफ कोर्स ये डोर पे जैसे सारा लैच का एरिया, पहले आपको ट्रेडिशनल जो वो डोर हैंडल आता था, एंड उसी के साथ साथ जो सारे विंडो के फिनिशिंग है, पहले आपको ऐसे सिंपल प्लास्टिक के फिनिश में आते थे, वही अभी जो है वो और नाइसर फीलिंग के लिए थोड़े ग्लॉस फिनिश में दिए गए लॉक अनलॉक बटन के साथ। ऑफ कोर्स ये सेकंड रो, आप थर्ड रो में आई मीन बीच में से ही जा सकते हो, और एल्स ये लैच आपको 2 बार प्रेस करना है, ये सीट जो है ऐसे आगे फोल्ड हो जाती है। एंड थर्ड रो में आने के बाद ये सीट मैं अगर इसकी पूरी ऊपर करता हूँ, ऑफ कोर्स अभी ऑल द वे आगे है, बट तीनों सीटिंग पोजीशन एडजस्ट करने के बाद आपको थर्ड रो में 34 इंच का लेग रूम आएगा। कोई कोई गाड़ी के सेकंड रो में इतना लेग रूम नहीं आता। 41 इंच का लेग रूम इसके सेकंड रो में आएगा। ये स्टिल नीज हाई अप पोजीशन है कंपेयर टू फोर्ड एक्सपीडिशन, जीप की ग्रैंड वैगनियर या वैगनियर, उसमें आपको बेटर थर्ड रो की सीटिंग जो है वो आएगी। रीज़न बिंग एस्केलेड का हमेशा ये जो सी पिलर काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिया गया है। बाकी व्हीकल्स में स्पेशली जो न्यू एस्केलेड IQ आई है, ये पैनल जो है थोड़ा सा थिन करके बड़ी ग्लास देके पीछे दिया गया है। सो ये हमेशा थर्ड रो के लिए एस्केलेड का एक ड्रॉबैक रहता आ रहा है। रूफ में भी आपको ऑफकोर्स क्लाइमेट कंट्रोल वेंट्स आएंगे, थोड़ा सा कप होल्डर, टाइप सी पोर्ट्स दिए गए। पीछे ये सारे जो है आपको हार्ड प्लास्टिक्स आएंगे। वापस बाहर निकलने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। ये सीट जो है सेम पूरी जो है टम्बल डाउन हो जाती है, एंड यहाँ पे एक लैच भी दिया गया है मैन्युअली जो है ये सीट ऐसे आगे करने के लिए। एंड नाउ फाइनली इसके फ्रंट में जस्ट लुक एट दिस इंटीरियर, एंड साथ में हमेशा जो एक माइक्रोफाइबर टॉवेल भी आपको कैरी करना पड़ेगा, या एक क्लींजर भी, क्योंकि इतने सारे ग्लॉस ब्लैक फिनिश आते हैं, फिंगरप्रिंट जो है वो हर जगह हो जाते हैं। एनीवेज मैंने स्क्रीन आपको बताई थी, 55 इंच का कर्व OLED डिस्प्ले। आजकल जो है सारे आप गाड़ियों में देखा होगा सेम आपको बड़े बड़े स्क्रीन्स आते रहते हैं। सो कैडिलैक वाज लाइक नो, वी आर द बेस्ट एटलीस्ट स्क्रीन्स के मामले में। सीधा ऑलरेडी इतनी मैसिव गाड़ी पिलर टू पिलर डिस्प्ले दे दिया, एंड इट्स लिटरली पिलर टू पिलर। अगर आप लाइन देखोगे जो एडिशनल पिलर का एरिया है वहाँ पे ऑफकोर्स उन्होंने और 2 स्पीकर जो है वो दे दिए। पहले भी आपको पूरे डैशबोर्ड में आते थे ऐसे लाइन्स के साथ, अब स्टिल आपको आगे जो है वो मिड लेवल का सबवूफर एंड एडिशनल स्पीकर्स आएंगे। यहाँ रूफ में पूरा पीछे तक हेडरेस्ट में तक जो है वो स्पीकर्स आते हैं। ये हो गया साउंड सिस्टम का। इसमें अभी करंटली फ्रिज ऑप्शन नहीं किया गया, बट आप वो भी ऑप्शन करा के ले सकते हो। एंड फाइनली वायरलेस चार्जर, पहले वर्टिकल आता था, फ़ोन अगर आपका कवर हो तो वो इम्पॉसिबल था यूज़ करना। ये पूरा लेआउट जैसे अभी चेंज किया है। वायरलेस चार्जर यहाँ पे दिया गया है, कप होल्डर्स आते हैं, यहाँ पे बटन आता है एज अ लार्जर फ़ोन वगैरह आपको कुछ रखना है, सो एक अच्छा टच लगा। थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आती है, ऑटो होल्ड, AC का जरा थोड़े डायरेक्ट कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड स्क्रीन के पीछे भी एक्चुअल में 2 टाइप सी एंड थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस जो वो आती है। एंड ये सारे AC वेंट्स आप देख रहे हो यहीं पे अच्छे से। ओवरऑल डिज़ाइन मुझे लगा पैकेजिंग काफ़ी थॉटफुल है। सो ये 14.3 इंच का अलग से डिस्प्ले आता है, जिसमें सारे व्हीकल के कंट्रोल्स आते हैं। उसके लिए पहले स्टार्टिंग द व्हीकल, ऑफ कोर्स ये V8 इंजन, रोज टू लाइफ नहीं बोल सकते, ये सारा बीपिंग वगैरह हो जाता है, थोड़े से एनिमेशन जो है वो प्ले होता है। पहले के एस्केलेड में पूरा जो ऐसे एक लाइन वगैरह सारा एनिमेशन प्ले होता था, अभी इतना नहीं होता। एंड यहाँ पे साइड में जो पैसेंजर के लिए अलग से डिस्प्ले आता है उस पर ऐसे ही एस्केलेड रहता है, बट जैसे ही गाड़ी में ड्राइव पे डालता हूँ ये साइड का स्क्रीन जो है मुझे दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्राइवेसी फंक्शनलिटी है। ऑफकोर्स मेन ये इंफोटेनमेंट सिस्टम रिलेटेड आपको सारी फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे आते हैं, बट ये स्क्रीन पे भी आपके क्लाइमेट कंट्रोल्स वगैरह दिए गए। एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी 2 अलग से मेन्यू रखे हैं, एंड हीटेड सीट्स के लिए अलग
अलग से मेन्यू रखा है। फॉर एग्जांपल ये देखो, अभी यहाँ पे फ़ैन स्पीड, टेम्परेचर के कंट्रोल है, बट मुझे एयर फ्लो डायरेक्शन अगर एडजस्ट करना है तो ये वाले सेक्शन में जाना है एंड देन यहाँ से मैं एयर फ्लो डायरेक्शन जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली अ बैड डिज़ाइन थिंग। एंड अगर सीट्स के कंट्रोल करने हैं तो यहाँ पे सीट्स का दबाना है, देन हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, मसाजिंग आते हैं। पहले सीधा ही यहाँ पे आपको बटन आते थे, हीटेड, वेंटिलेटेड, मसाजिंग का बटन था, क्लाइमेट कंट्रोल के सारे फिजिकल बटन्स आते थे। यस, ये गियर सिलेक्टर पहले जो आपका ट्रेडिशनल यहाँ पे आता था वो अभी स्टीयरिंग के पीछे लाइक मर्सिडीज स्टाइल दिया गया है एंड वाइपर ऑटो वगैरह सारे आते हैं, वो भी अभी मोर नाइसर फिनिशिंग है। पहले एकदम सिंपल लुकिंग जो है वो डायल आता था। वॉशर्स के भी आपको अलग से यहाँ पे आप ये बटन देख रहे हो ऊपर नीचे प्रेस करने का दिया गया है। इट्स डेफिनेटली मच नाइसर एंड बेटर फीलिंग, बट वो पहले का जो है मोर प्रैक्टिकल इंटीरियर था। एंड देन यहाँ पे आप ये जो डायल देख रहे हो यहाँ पे भी थोड़े से बटन्स, होम, नेविगेशन, टच कंट्रोल दिए गए। मैंने जस्ट साफ किया, ऑलरेडी आप देख सकते हो कितना विजिबल डस्ट है उसके ऊपर। एंड ये कोई भी बटन में ऑपरेट करता हो स्ट्रेट अवे फिंगरप्रिंट्स आते हैं। वॉल्यूम के आसपास भी देख रहे हो फिंगरप्रिंट्स आते हैं, बट एक क्रिस्टल ग्लास जो है वो इल्यूमिनेटेड है। एंड यहाँ से ये मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो एडजस्ट होता है। आपके एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो पार्क, सारे व्हीकल सेटिंग जो पहले आते थे वो यहीं पे दिए गए। ऑफकोर्स बिल्ट इन अब ये गूगल एंड्रॉयड सिस्टम आएगा एंड ये जैसे मैं अभी गूगल बोला वो एक्टिवेट हो गया। सारा जो है ये डायल रहने के बाद भी जो है वो टच स्क्रीन ऑपरेटेड है एंड काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ इंटरफेस है। सारे सेटिंग्स में जाके आप साउंड सेटिंग्स करने हैं, व्हीकल, एकदम चीज़ें जो है वो फर्स्ट टाइम में ही आप फिगर आउट कर पाओगे। ऑफकोर्स देन अमेजॉन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, वो सारे वाईफाई हॉटस्पॉट, वो सारे फंक्शनलिटी जो इसमें आते हैं, अमेजॉन म्यूजिक, स्पॉटिफाई, ऑल दैट थिंग। एंड बीच में जो है कहीं पे भी पार्टीशन नहीं है, आप देख रहे हो सारा कंटिन्यूएशन है अपार्ट फ्रॉम यहाँ पैसेंजर के लिए। एंड यहीं पे आपका जो ट्रिप मीटर, पहले अलग से एक छोटी स्क्रीन यहाँ पे दी गई थी हेड्स अप डिस्प्ले वगैरह के कंट्रोल के लिए, वो ऑफकोर्स अभी सारे यहाँ पे आते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर वापस आएंगे ट्रिप कंट्रोल एंड यहीं पे आप जो है आपका ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, नेविगेशन, नाइट विजन सारा जो है वो ला सकते हो एंड ये मेन्यू भी जो है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द स्क्रीन, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो सीट के सेटिंग्स एंड देन मसाज पोजीशन, अलग से यहाँ पे मेन्यू जाते हैं। ये एरो अगर मैं करता हूँ ये शॉर्टकट जो है वो आते हैं। ग्लव बॉक्स का भी अभी बटन नहीं आता है, ग्लव बॉक्स मुझे ऐसे प्रेस करना है, इलेक्ट्रॉनिकली रिलीज़ हो जाएगा, मैनुअली बंद करना है। कैमरा 360 एंड अगर मैं इसका जो है सराउंडिंग ओवरहेड करूँ तो स्टिल इट्स अ बेटर डिस्प्ले। पहले एकदम ख़राब क्वालिटी का कैमरा आता था एंड एकदम ही ज़्यादा वो 360 वर्स था। एक हुंडई एलेंट्रा में इसमें बेटर सिस्टम जो है कैमरा का आता था। तो ये एरो ऊपर वापस दबा देता हूँ। व्हीकल कंट्रोल्स में अगर जाता हूँ तो यहाँ पे आपके ड्राइव, सेफ्टी, ट्रैक्शन कंट्रोल, वापस कंट्रोल पे प्रेस करना है। डोर, विंडोज़, लाइट्स भी अभी यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं आते आपको। ये सारे लाइट के कंट्रोल्स, ऑटो, हाई बीम, ऑन, सारे यहीं पे दिए गए हैं। एंड मैंने जो सॉफ्टवेयर अपडेट डोर्स के लिए बात करता, अगर डोर्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे भी आपको ग्लव बॉक्स आ दिया गया है। वंस वो अपडेट आने के बाद यहाँ पे आपको एक स्लाइडर आएगा इलेक्ट्रॉनिक डोर जो है वो ऑपरेट करने के। एंड देन डिस्प्ले की चीज़ें यही खत्म नहीं होते। मैंने जो कहा था लुक एट दिस ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, ऑफकोर्स पहले जो और बेटर अकोमोडेशन जैसे शार्प कट्स नहीं थे तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख के आता था पूरा वर्चुअल कैमरा, बट यहाँ पे वो सेम मैंने जैसे कहा था छोटी स्क्रीन से कंट्रोल होता था। अभी यहाँ पे जो आप स्टीयरिंग व्हील पे बटन देख रहे हो, वॉल्यूम नॉब के बाजू में आपका मीडिया के जो है कंट्रोल्स थोड़े यहाँ पे है। ये अगर आप एरो नीचे ऊपर एंड ऐसे प्रेस करते हो, सो अगर आपको सिंपल गेज लाने हैं तो आपको ऐसे प्रेस करना है, सिंपल गेज आ जाएगा। नीचे वापस मैं करता हूँ गूगल मैप्स, आप पूरे जो है इसमें ला सकते हो, विच एब्सोल्युटली लुक्स कूल, क्योंकि अगर सेंटर वाले स्क्रीन में भी मैं गूगल मैप्स ले आया तो। एंड देन यहाँ पे आपको नाइट विजन तक आता है, बट अगेन ये फीचर पहले जैसे बस रात के टाइम जो है वो काम करता है। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा छोटी स्क्रीन आती है, डजंट लुक दैट ग्रेट। पहले जो है बस दिन के टाइम में ही वो फीचर जो है वो ऑपरेट होता था। एटलीस्ट दैट्स गुड नाउ। एंड देन यहाँ पे अगर मैं नीचे करके पूरा वर्चुअल AR कैमरा भी जो है वो ला सकता हूँ। आई मीन आई कैन गो ऑल डे लॉन्ग इसके फीचर्स के मामले में, बट मेन है सबके अलावा गाड़ी में जो ड्राइविंग फील आता है, एकदम हाई कमांडिंग पोजीशन आते हैं एंड जो मैसिव V8 इंजन आता है। स्पीकिंग ऑफ दैट ड्राइविंग, गाड़ी अभी जो है स्पोर्ट्स मोड पे, सेम सारा ड्राइविंग रिलेटेड, राइड हाइट, आपके 4 व्हील ड्राइव, लो रेंज, सारा यहाँ पे ही लेफ्ट में सेटिंग आती है। इवन ट्रेलर के भी स्पोर्ट्स मोड पे थोड़े से ग्राफिक्स यहाँ पे प्ले होते हैं। रियर व्हील ड्राइव पे अभी गाड़ी है, ब्रेक, बूस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, किकिंग, ऑफ कोर्स slow off the line, that V8, whoa, still that amazing V8 noise, buttery smooth
एंड ट्रिपल डिजिट स्पीड गोइंग अराउंड द कॉर्नर। स्पोर्ट्स मोड पे जो सस्पेंशन स्टिफ हो जाता है एंड इट्स एक्चुअली नॉट दैट बैड, क्योंकि टूरिंग मोड पे मतलब जो इसका नॉर्मल कंफर्ट ड्राइविंग मोड होता है उस पर गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल आपको देखने मिलेगा। जैसे शार्प टर्न वगैरह आता है, इट्स स्टिल अ मैसिव एसयूवी एंड गाड़ी जो है यू लीन अ लॉट। ऐसे मैं खास बॉडी रोल नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि सस्पेंशन जो है वेल बैलेंस्ड, वेल डैम्प्ड है। इट्स जस्ट जो अमाउंट ऑफ मास एंड वेट है गाड़ी का वो डेफिनेटली रोल आपको फील होगा। एंड नाउ इसको वापस जो इसके मैं इको मोड पे टूर मोड पे जो है वो डाल देता हूँ। आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, आपको सस्पेंशन, स्टीयरिंग एंड जो है इंजन नॉइस कैसे रखना है। थोड़ा सा पम्प्ड इन ऑडियो टाइप जो इसके अंदर से आएगा, बट इट्स नॉट दैट डील ब्रेकर। आई थिंक आपने भी जो वो इतना नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि ये इंजन ऐसे इसका वी वर्जन है जो क्रेजी साउंड, वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग एसयूवीज है, इस जस्ट जो है स्मूदर एक्सपीरियंस के लिए। ये इंजन के रिलायबिलिटी के ऊपर मैं आऊँगा वीडियो के एंड में, बट जस्ट मैंने जैसे ही कहा था 2021 में ये जनरेशन आया था। मैं खुद कनाडा में जो है वो 2020 में आया था एंड तब से मैं कार्स जो है वो रिव्यू कर रहा हूँ। एंड ये इंजन बाकी सिल्वराडो, यूकॉन, टाहो, सबअर्बन, ये सारे बाकी जीएम के जो है वो व्हीकल्स में भी आता है। एंड यही सारे व्हीकल्स जो है वो 2020 से मैं आज तक यूज़ करते हैं। मुझे पर्सनली जो है वो कभी भी इश्यूज़ नहीं आए। येस, मेरे कोई लोगों ने कोई लोग हैज़ रीच आउट टू मी कि उनका इंजन जो है वो जा चुका है। हमने ऑनलाइन भी काफ़ी पढ़ा है, बट जीएम इज़ वर्किंग ऑन इट, बट सो फार हैज़ बिन रिलायबल फॉर इवन ये गाड़ी व्हाट अ वीक दिस हैज़ बिन। एंड इसीलिए मैं ऐसे ही जो है गाड़ी को एक्सपीरियंस है, आई थिंक ओवर 10,000 किलोमीटर्स मैंने आज तक जो है एस्केलेट चला ही रहेगी, क्योंकि इवन लिविंग विद दिस वीक ना ऑलमोस्ट 2,000 किलोमीटर्स जो है वो होने हैं जस्ट एक वीक में जो है मैंने ड्राइव की गाड़ी है इतनी। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी की राइड क्वालिटी आई मीन लिटरली फील्स लाइक एन एयरप्लेन। एंड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, क्योंकि हाउ हाई यू सेट, देखो स्टिल एक बॉडी ऑन फ्रेम जो है प्रॉपर ट्रक है, ठीक है। एंड इसको अगर मैं एक रेंज रोवर से कंपेयर किया जो सिमिलर राइड क्वालिटी आती है, येस रेंज रोवर की ओवरऑल राइड क्वालिटी, ड्राइविंग डायनामिक्स, एवरीथिंग इज बेटर। वो एक मोनोकॉक जो है चैसी है, एक बॉडी ऑन फ्रेम व्हीकल है, बट ये साइज़ की गाड़ी, कोई भी गाड़ी जो है इतनी अच्छी राइड क्वालिटी के साथ आती ही नहीं है। सो द वे यू काइंड ऑफ ग्लाइड अलॉन्ग हाई स्पीड्स पे, इवन सिटी रोड्स पे अगर आप 70-80 की स्पीड पे चल रहे हो, रोड के अंडुलेशंस पे, द वे दिस कार ग्लाइड्स अलॉन्ग एंड इतनी स्मूथ है, वो अलग ही फील जो है वो गाड़ी में आती है। एंड एरोप्लेन में कैसे आपके कान जो है काफ़ी टाइम बंद हो जाते हैं, अगर आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो कभी कभी ऐसी फील आती है क्योंकि इतनी स्मूथली गाड़ी जाती है अंडुलेशंस पे। बट एट द एंड ऑफ द डे स्टिल एक बॉडी ऑन फ्रेम ट्रक है, सो थोड़े से ट्रक मूवमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देखो स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप एंड गो ब्रेक कर रहा हूँ, थोड़ी सी गाड़ी में जो वो पिचिंग आती है, हल्के से टर्न मार रहा हूँ, गाड़ी थोड़ी सी ऐसी जो है वो रॉक होती है। तो ऐसे सारे बीइंग अ बॉडी ऑन फ्रेम स्टिल गाड़ी में वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट इट्स सो ओवरऑल वेल कंट्रोल। कि देखो ट्रक की फीलिंग अपने आप में भी एक अलग कूल चीज़ मुझे पर्सनली लगती है। एंड उसी में से जो अमेजिंग राइड क्वालिटी के साथ ये सारी फील गाड़ी देती है, नथिंग कम्स क्लोज टू दिस। एंड ये जनरेशन ने कैडिलैक ने ये एस्केलेड के साथ हैज़ एब्सोल्युटली हिट अ सिक्सर। मैंने पहले भी बोला था, यस अभी ये फेसलिफ्ट के साथ सस्पेंशन वगैरह में कोई भी चेंजेस नहीं है। जस्ट एक चीज़ है, जैसे इसमें अभी 24 इंच के रिम्स आते हैं, थोड़े से रोड क्रैक्स एंड अगर कोई बड़ा पॉट होल आता है वो थोड़ा कैबिन के अंदर फील होता है, बट दैट्स डाउन टू ये बिगर रिम्स। एंड उसी के साथ साथ ब्रेक्स की भी बात करें, मैंने कहा था ना कि छोटे दिख के आते हैं, मुझे नहीं पता हाउ इट इज़ अफेक्टेड, क्योंकि बड़े रिम्स है, हैवियर रिम्स, तो एक अनस्प्रंग मास होता है, एक वो ओवरऑल जो वेट होता है गाड़ी का, स्पेशली रिम्स के अराउंड, थोड़ा सा ब्रेकिंग में भी जो है मुझे फील हुआ। एंड इतने मैसिव ब्रेक है, थोड़े से लार्जर ब्रेक्स भी जो है इसमें दे देते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग के टाइम जो आपको काफ़ी आपका डिस्टेंस जो है वो जज करना पड़ता है, क्योंकि हैवी व्हीकल है एंड इतने बड़े ब्रेक्स नहीं है, टेक्स अ वाइल टू स्लो डाउन। एंड अगर हम थोड़े से ऐसे फीडबैक की, नेगेटिव पॉइंट्स या इंप्रूवमेंट्स की बात कर ही रहे, ये इंटीरियर भी पहले जो है काफ़ी सॉलिड आता था, अभी कोई जगह पे जो है काफ़ी सारी प्लास्टिक्स वगैरह, क्योंकि जैसे इंटीरियर लेआउट आता है वो यूज़ किया गया, जैसे कोई क्रीकिंग रैटलिंग नॉइज नहीं है, बस थोड़ा टच एंड फील के लिए। एंड देन द अमाउंट ऑफ ग्लॉस ब्लैक या सारी ग्लॉस फिनिश है गाड़ी में, भले ये स्क्रीन हो, यहाँ पे जो कैडिलैक का वो सिलेक्टर आता है क्रेस्ट ऑफकोर्स इल्यूमिनेटेड है, वो भी है, उसके अराउंड इतने फिंगरप्रिंट लिटरली जो है एक पीछे गिरा है, यहाँ पे माइक्रोफाइबर टॉवेल जो है मैं लेके घूम रहा हूँ, जो पहले सारा मैट ब्लैक फिनिश, इवन ये रूफ के कंट्रोल्स ऊपर के वहाँ पे भी अगेन कोई फीचर रहेगा, अगर तो सेल्फी कैमरा तक आता है, गाड़ी के अंदर आप पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द कार्स में आजकल फीचर देखने मिलेगा। ये विंडो वगैरह के कंट्रोल सारे अभी पहले मैट फिनिश आते थे, वो ग्लॉस के, डेफिनेटली फील्स नाइसर, फील्स मोर प्रीमियम, बट हर जगह जो वो फिंगरप्रिंट छूट जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
थोड़े बहुत फीचर जैसे वो पैसेंजर मिरर जो है वो आपको ऑटो डिमिंग नहीं आता है, हुंडई पैलिसेड में तक वो फीचर आता है। ड्राइवर के लिए पैसेंजर के लिए मेमोरी सीट्स नहीं आता है, कि बेसिक फंक्शनलिटी पीछे के रो में जो वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आते। तो ऐसे थोड़े बहुत चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक शेड्स भी जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कॉम्पिटिशन व्हीकल्स में आते पीछे के विंडो के लिए। तो ये सारे डेफिनेटली थोड़े चीज़ एस्केलेड में पहले नहीं आते थे एंड वो आज भी नहीं आते। देन जो टेक्नोलॉजी फीचर एंड स्टिल ये सारा स्क्रीन रहने के बाद गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी आती है। गाड़ी का जो साउंड इंसुलेशन है, ट्रक के बाजू से मैं जा रहा हूँ, एकदम बड़ा जो है वो ट्रक है, स्टिल कैबिन के अंदर जो है वो मिनिमम नॉइज़ आती है, सारा डबल ग्लेज विंडो, एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन, हर एक चीज़ जो है गाड़ी बेसिकली टिक बॉक्स जो है वो करते जाती है। एंड दैट्स वाई आई हैव ऑलवेज सेड दिस इज़ द बेस्ट एसयूवी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड मैं इसके आगे और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। आई एब्सोल्युटली लव दिस थिंग एंड अगर मेरे पास पैसे का कॉन्सेप्ट होता, दिस इज़ द एसयूवी आई वुड डेली ड्राइव। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसका ESV लॉन्गर वर्जन भी लेके आऊँगा, क्रेजी V वर्जन भी लेके आऊँगा। जितने टाइम एस्केलेड आते हैं आई हैव नेवर सेड नो एंड हर एक टाइम जो आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। इसलिए मैं जो है बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात की, तो बोला गाड़ी के बारे में नहीं बोल रहा, बस बाकी सारी चीज़ें इधर उधर की बात कर रहा है। बट मुझे वही है, वो एक्सपीरियंस, वो वाइब, वो क्या हाउ इज़ टू लिव विद दिस व्हीकल, वही आपके साथ जो है वो शेयर करना था बेसिकली। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग द चैनल। उसके बाद ये सारा कवरेज जो है पॉसिबल हो पाता है। एंड नाउ विद दैट दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।